गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे सुप्रीमम, इन्फीमम, और फिर जिसके बारे में सुप्रीमम को किसे कहते थे, लिस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते थे और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम कहते थे। चीज़ों को इस प्रकार से हम समझाए थे, जैसे मान लीजिए कि ये 0 मार्क्स है और ये 100 मार्क्स है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा तो आदमी को कहाँ से कहाँ तक नंबर आएगा, 0 to 100। अब किसी को 1, किसी को 2 मार्क्स, किसी को 3 मार्क्स, किसी को 4 मार्क्स, डॉट डॉट डॉट, किसी को 29 मार्क्स, डॉट 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 30 मार्क्स। इस प्रकार से नंबर आएगा ना। इसके बाद फिर नंबर बढ़ते बढ़ते किसी को 75 जिसको डिस्ट्रैक्शन लगेगा, इसके बाद 76, डॉट 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 100 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आप ये बताइए 29 मार्क्स लाने वाला तक जितना भी स्टूडेंट होगा नीचे से लेके 0 to 29 सब किस श्रेणी में आएगा, फेल के श्रेणी में आएगा, रिजल्ट खराब होने के श्रेणी में आएगा ना। तो उसको हम कह सकते हैं इसको कह सकते हैं लोअर बाउंड। ये पूरा का पूरा लोअर बाउंड के रूप में हम देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद 29 to 100 जो हमारा मार्क्स होगा इसको अपर बाउंड के रूप में देखेंगे, अपर बाउंड के रूप में देखेंगे। ये दोनों समझ 75 to 100 उसके बीच का सब अपर बाउंड के ऊपर रूप में, सब 100 तक अपर बाउंड के रूप में देखेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। आप हम वही समझा रहे हैं आज जो कल बताए थे ना, तो थोड़ा सा नीचे से चल रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गया। 29 to 0 to 29 मार्क्स वाले स्टूडेंट को हम लोग लोअर स्टूडेंट के रूप में देखेंगे, लोअर बाउंड हम समझेंगे, समझ रहे हैं बात। और इसके बाद 75 डिस्ट्रैक्शन 2 कहाँ चला जाएगा, 100 सबको हम अपर स्टूडेंट के तौर पे देखेंगे, यानी कि अपर बाउंड के तौर पे देखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आखिर इस लोअर में तो कोई तो तेज स्टूडेंट होगा, तो जो तेज स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली उसको मार्क्स 29 आया होगा, ये 29 मार्क्स आया होगा ना। ये ग्रेटेस्ट होगा ना नंबर, ग्रेटेस्ट होगा या नहीं होगा। 29 ग्रेटेस्ट है ना, किसमें ग्रेटेस्ट होगा, अप लोअर बाउंड में। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये बात समझ में आया आपको। इसका नेमिंग क्या हुआ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड शॉर्टकट में। रियल एनालिसिस में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें से देखिए तो इसमें से कोई कम रहा होगा कि नहीं, 75 कम है, लोअर है ना। हाँ, लिस्ट किसमें, अपर बाउंड में, LUB, लिस्ट अपर बाउंड, शॉर्ट नेमिंग हो गया इसका। कोई दिक्कत। अब बताइए, बड़ा तो बड़ा होता है और छोटा तो छोटा होता है, समझ रहे हैं बात। तो इसका दूसरा नाम और है, इसका दूसरा नाम इसका है सुप्रीमम और इसका है इन्फीमम। बात समझ गए। सुप्रीमम और इन्फीमम कल वाला ये चीज था। लिस्ट अपर बाउंड 75 हाँ, लिस्ट अपर बाउंड 75 हुआ। मतलब क्या होगा, 30 से ऊपर जितना भी रहेगा अपर बाउंड होगा, उन्हें वो कुछ नहीं है कहलाएगा। 30 से ऊपर वाला था नो वैल्यूबल, 30 to 74 उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। मार्क्स कितना है, इतना है, ठीक है जाओ। 75 है, हाँ तो ठीक है, जरा ये बताओ 29 है, अपने पीड़ित है बेचारा, कुछ मत बताओ, तुम साइड लगो। बीच वाले का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये चीज़ जो आपको दी है ये मैथमेटिक्स में कभी हुआ होगा, पहले ये बताइए। ये तो एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश है कि इतना मटेरियल रहेगा, आप सुप्रीमम किसको पहचानेंगे। आपके पास इतना चीज़ है, आप इन्फीमम किसको पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हम एक आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश किए। अब आप इसमें मैथमेटिक्स ला करके आप वो चीज़ निकालेंगे, वो तो निकलेगा नहीं। तो ये आपको समझाने का तरीका हुआ।
अपर हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब हुआ कि 32 अब तो अपर कहलाएगा, तो फिर 75 का एक अलग ब्रांच बना दोनों का। ये बीच का चीज़ बीच में रह गया, और ये और क्लियर होगा जब रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ छोटी छोटी चीज़ को और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उसका यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फटाक से इसको लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, जल्दी फिगर बना लीजिए। हम तब तक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या मोस्टेट थ्योरम था ना, इसको जल्दी से लिखिए, इसके बाद लिखिए थ्योरम, समझाएंगे फिर। थ्योरम 3, स्टेट एंड प्रूव मोस्टेस्ट थ्योरम। मोस्टेस्ट, ठीक। पार्ट 1 का बहुत याद आ रहा है। एग्ज़ाम ले लेगा तो अभी नहीं ना कह देगा कल से एग्ज़ाम है। उसके लिए फॉर्म अप्लाई होगा ना, 15 दिन लगेगा एटलीस्ट। फॉर्म अप्लाई का डेट निकलने से लेकर के 20 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। प्रमोट हो गया, हमको भी लगा। कौन प्रमोट हो गया? पार्ट 1 पार्ट 2 क्या कल का पेपर में दिया? दिमाग उमाग सही जगह पर है कि नहीं? कल का पेपर में पढ़े थे हम। पहले भी दिया था, एडमिट कार्ड दे दिया। ऑन ईयर किसको एडमिट कार्ड दे दिया? वो अभी में क्या बोलते हैं, जो निकाला है रजिस्ट्रेशन। सीधी सी बात, एग्ज़ाम 3 साल के लिए तो रजिस्ट्रेशन हो गया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एग्ज़ाम लेगा, समझ रहे हैं? दुनिया कोई ताकत नहीं है। ऑन ईयर अब हम क्या बताएं एग्ज़ाम क्यों लेगा? यूनिवर्सिटी में बीसू को क्या फ़ायदा है एग्ज़ाम लेने से, वो आप नहीं समझिएगा। सब कॉपी पे खेल होता है, वो सब पैसा एग्ज़ाम नहीं लेगा तो कहाँ से आएगा? 6 महीने के लिए VC बनाया, कुछ ना कुछ आमदनी होगा ना, हैं? 6 महीने बनता है। अभी वही है परिवारिक VC, तो आपके कॉपी का 4 से 5 रुपया VC खाएगा। समझ रहे हैं? कुछ एग्ज़ाम कैसे नहीं होगा? ऐसे पुलिस लिए हम मिटा सकते हैं। मिटा दें? हाँ, लिखे आप, हड़बड़ी में नहीं ना, हम हड़बड़ी में नहीं। लिख लिए, मिटा नीचे, ऊपर भी लिख लिए मोस्टेट। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेट लेट fx, सुन के लिखने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी लिखिएगा, समझ रहे हैं बात? और वहाँ fx देखिएगा और fx लिखिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। हम स्पीड आवाज़ से बोल रहे हैं, ज़रा सुन के भी लिखिएगा। लेट fx बी ए फंक्शन which is continuous in closed interval AB, then fx attains its bound at least one in their interval. Proof.
हम ठीक पीछे एक थ्योरम पढ़ाए थे, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बॉन्डेड, बॉन्डनेस थ्योरम। कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है वो बॉन्डेड होगा। क्लियर सी बात है ना। अच्छा, ये सेकेंड थ्योरम क्या है वो देखिए कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी अटेन्स इट्स बाउंड। बाउंड मतलब होता है या तो अपर बाउंड या लोअर बाउंड। अटेन्स मतलब होता है तक पहुंचना, समझ रहे हैं बात। और फंक्शन एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो कि कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी में, तो कहता है कि ये अपने बाउंड तक पहुंचेगा। इट अटेन्स बाउंड एटलीस्ट वन इन देयर इंटरवल, कम से कम एक बार। समझ रहे हैं बात। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी पर्वत पे चल रहा है, मान लीजिए इसी प्रकार का पर्वत है, समझ रहे हैं, ये इस पे यदि चल रहा है तो एक बार सबसे ऊंची ऊंचाई तक वो पहुंचा होगा और एक बार सबसे नीचे गहराई तक भी पहुंचा होगा, कम से कम। समझ रहे हैं। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब पर्वत रेगुलर है। आप समझ रहे हैं बात को। माउंटेन जो है वो रेगुलर है, कहीं कटा छटा नहीं है, मतलब जो कि ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सके। और कॉन्टिन्यूअस है तो पर्वत जो है, वो जो माउंटेन है वो फाइनाइट डिस्टेंस में है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बॉन्डेड है। बॉन्डेड है मतलब यहाँ से यहाँ तक, उसका बॉन्डेड मतलब होता है कि उसको शुरुआती छोर और अंतिम छोर पता हो। बॉन्डेड मतलब यही ना हुआ। तो ये बात क्लियर हुआ, कॉन्टिन्यूअस है तो शुरुआती छोर पता है और अंतिम छोर पता है। और उस पे यदि कोई आदमी चले उस माउंटेन पे तो मैक्सिमम हाइट पे एक बार जरूर वो पहुंचा होगा और लोएस्ट वाले हाइट पे कम से कम एक बार जरूर पहुंचा होगा। बात समझ गए। ये एग्जाम्पल को मैथमेटिक्स को से कोई मतलब नहीं, ये आपके सेंस से मतलब था, जो आपके दिमाग में चीज़ें बैठी। समझ गए बात। अब हम लोग क्या सीखेंगे इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में क्या और कैसे प्रूफ करना है। कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त किया होगा विथ फंक्शन एफ। मतलब विथ फंक्शन एफ मतलब समझिएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए यदि x इक्वल टू x इज इक्वल टू मान लीजिए कि a1 है, तो ये वाला हाइट क्या कहलाएगा बोलिए, एफ एक्स a1 कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ऊपर ये हाइट f में आता है ना, तो यही हम कहे कि एक बार वो ये चीज़ मैक्सिमम जरूर रहा होगा, कम से कम, कोई दिक्कत, और एक बार मिनिमम जरूर रहा होगा। बात समझ गए। अच्छा, कोई बाउंडेड फंक्शन है तो उसके पास अपर बाउंड रहा होगा, लोअर बाउंड रहा होगा। बाउंडेड मतलब यही है ना, अपर रहा होगा और लोअर रहा होगा। और अभी तुरंत एग्जांपल दिए, यदि लोअर रहा है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहा होगा कि नहीं, और यदि अपर रहा तो लिस्ट अपर बाउंड रहा होगा कि नहीं। लिस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम कहते हैं। बात समझ गए। कहने का मतलब ये फिक्स हो गया ना कि हम इट्स बाउंड के बदले में अपर बाउंड लोअर बाउंड कह सकते हैं, और अपर बाउंड के दरमियान हम कह सकते हैं कि वहाँ लिस्ट अपर बाउंड रहा होगा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के जगह पे हम कह सकते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड हो गया ना, लोअर बाउंड की जगह कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहा होगा। कंफ्यूजन हो रहा हो तो तुरंत पकड़ लीजिए, लिस्ट लोअर बाउंड, और इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये पॉइंट को। और ये हो गया अपर बाउंड का बक्सा, अपर बाउंड, और इसी को कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड। कोई दिक्कत। यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो लिस्ट बाउंडेड रहा होगा ना, लोअर बाउंडेड रहा होगा, अपर बाउंडेड रहा होगा, और जब अपर रहा तो उसके पास लिस्ट अपर बाउंड हुआ होगा, और लोअर बाउंड रहा होगा तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहा होगा। बात समझ गए। मतलब
कॉन्टिन्यूअस से बॉन्डेड पे पहुंचे, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन बॉन्डेड बाय एबव, बॉन्डेड बाय बिलो, और इसके बाद लिस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड। फिगर दिमाग में बैठा, बाकी लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ते जाएगी। तब हमको अभी ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, एफ एटलीस्ट वन अटेंड्स इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लिस्ट अपर बॉन्ड। समझ गए? बॉन्डेड वर्ड से कहाँ से कहाँ तक आ गए, बस इतने सा बात को लिख देना है, 4 लाइन का प्रूफ कर देना है, हो गया। बस समझ गए? स्टार्ट करते हैं। फिगर बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हम लोग और कुछ नोटेशन देंगे तो लिखते जाएंगे और नोटेशन देते जाएंगे। गिवन एफ एक्स बी ए फंक्शन which is continuous in closed interval AB, since fx is continuous in closed interval AB, which implies that, लिखिए, लिखते हुए पहुंचिए, सिंस का के नहीं लिखिएगा, गिवन दे, वैसे नहीं होता। अब भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जितना बात बोले कुछ बात नहीं लिखा जाता है एडवांस यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, यदि कॉन्टिन्यूअस है तो बॉन्डेड होगा कि नहीं, अभी तुरंत बोले, विच इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ऐसा क्यों होगा बताइए? बिकॉज every continuous function is bounded। रीजन देने नहीं भूलिएगा, समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, एफ एक्स यदि बॉन्डेड है तो बॉन्डेड एबव भी रहा होगा और बॉन्डेड बिलो भी रहा होगा, 0 मार्क्स भी किसी को आया होगा और किसी को 100 मार्क्स भी आया होगा, विच इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। कोई दिक्कत? आराम से लिखिए, पास कर दो बड़े को। अब देखिए, बॉन्डेड एबव हो गया और बॉन्डेड बिलो हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऊपर से भी बंधा हुआ है और नीचे से भी बंधा हुआ है, क्लियर है? अब उसके पास बॉन्डेड एबव होने के कारण लिस्ट अपर बॉन्ड रहा होगा, बॉन्डेड एबव होने के कारण लिस्ट अपर बॉन्ड रहा होगा, और बॉन्डेड बिलो रहने के कारण ग्रेटेस्ट रहा होगा, विच इम्प्लाइज दैट एफ एक्स हैज लिस्ट अपर बॉन्ड, इसका दूसरा नाम सुप्रीमम, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्लिक दे के दे दीजिए, इन्फीमम। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम रहा होगा, ये ए और बी के बाहर तो नहीं न गया होगा, ये बात तो क्लियर है। चलिए, इन्फीमम। अब एक बात बताइए, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को छोड़ के बोलिएगा,
इसमें सुप्रीमम कौन नजर आ रहा है आपको? इसमें तो अपर बड़ा वाला है, बड़ा वाला में छोटा को कहते हैं सुप्रीमम। बड़ा में से जो छोटा होता है 75 नंबर, तो बड़ा में जो छोटा रहता है उसी का नाम सुप्रीमम। और यही है आपका बड़ा वाला मतलब हाइट वाला, है ना? तो इसमें जो है सुप्रीमम ये होगा कि नहीं? अच्छा, इसका वैल्यू कुछ होगा ना, यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो कुछ वैल्यू रहा होगा ना। वो वैल्यू हम मान लेते हैं, वो वैल्यू रहा m, ये हाइट m। कंफ्यूजन नहीं होगी m क्या है। आपके मन में आएगा कि ये जो ऐसे ग्राफ चल रहा है यही वाला पॉइंट m है, नहीं, ये जो हाइट आप देख रहे हैं ना, यही हाइट m है, कैपिटल M। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं, अलग अलग ढंग से करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें लोअर कौन है? ये एक लोअर है और ये एक लोअर है। ये दोनों लोअर में, दोनों में से लोअर कौन दिख रहा है आपको? ये वाला फर्स्ट वाला। देख लीजिए थोड़ा सा फिगर, यदि हम और थोड़ा सा समझने के लिए ठीक कर दें तो थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, समझने के लिए फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। तो आप बताइए ये लोअर हो गया कि नहीं? ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो बताइए कि नीचे वाले में क्या देखते हैं? मैक्सिमम। नीचे वाले में क्या देखते हैं? मैक्सिमम। तो नीचे वाले में मैक्सिमम ये है कि नहीं? तो इसका नाम क्या हम कह देंगे? बोलिए, इनफीमम। इसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, हाँ, GLB। और इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m क्या है आप समझ गए? यहाँ से यहाँ तक की हाइट। और ये कैपिटल M क्या है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट। समझ रहे हैं? ये थ्योरम लिखना बड़ा आसान है, समझना बड़ा भारी है, तो समझिएगा ढंग से। और इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ेगी। और समझ रहे हैं? चलिए, तो लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m be the supremum and infimum of the function fx respectively। इन्फीमम कैसे करेंगे? ये इन्फीमम कैसे हुआ? पॉइंट है। हाँ, तो ये पॉइंट है ना, ये लास्ट ना बड़ा 29 मार्क्स, उसको क्या डायरेक्ट 29 आ गया होगा कि वो 1 नंबर का कुछ लिखा होगा, 2 नंबर का कुछ लिखा होगा, फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाया होगा, सारा ऐड करने के बाद उसका मार्क्स 29 आया होगा। आप सोच रहे हैं कि ये 29 ये डायरेक्ट पॉइंटे हो गया? कैसे 29 मार्क्स उसको कैसे मिला होगा? हाँ, क्या वो फिगर में जो वो दिखाए थे अपर, तो वो वही तो आज क्लियर कर रहे हैं कि वो हाइट होता है। ये इसको कैपिटल M यदि हम नामिंग करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैपिटल M है। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? ये नहीं कि ये पॉइंट कैपिटल M नहीं कहलाएगा, ये पॉइंट फंक्शन का ग्राफ पर का कोई पॉइंट हुआ ना। बात समझ रहे हैं आप? कैपिटल M कैपिटल स्मॉल m समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉज करो वीडियो। बोल रहा है सर, लास्ट के इधर देखिए। अब हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर कि अब यही हुआ कि ये जो फंक्शन, ये जो आपका ग्राफ चल रहा था, ये अटेंस करता है अपने बाउंड को। मतलब हम कह देंगे कि ये अटेंस करता है अपने कैपिटल M को और ये अटेंस करता है अपने स्मॉल m को कम से कम एक बार। ऐसा ग्राफ हो सकता है कि इसी के बराबर और कोई हो जाए, हो सकता है, तो वो भी तो कैपिटल M के बराबर ही हो जाएगा। यदि इसके बराबर होता है तो
इसी तरह का और आगे यदि बढ़ता और इतने हाइट का कोई और मिल जाता तो बात बराबर ही हो जाता ना, समझ गए बात को। और यदि स्मॉल m वाला है और आगे बढ़ता और इसी हाइट का कोई और मिल जाता तो बात बराबर हो जाता। तो ये कहने का मतलब हो गया कि कम से कम एक बार अपने ग्राफ अपने इस हाइट को टच करेगा और एक बार कम से कम इस हाइट को टच करेगा, समझ रहे हैं। तो आपने सुप्रीमम और इन्फीमम को टच करेगा, उसके बारे में बात समझ गए, यानी कि अटेन्स इट्स बाउंड। नाउ वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू शो दैट we have to show that first fx attains m, मतलब सुप्रीमम स्मॉल m attains m at least one in AB for any value of x belongs to close interval AB। ये बात को समझे, x का जो वैल्यू आता है वो यहीं से ना आता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का ही वैल्यू ना आएगा, क्या उससे बाहर जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक। दूसरा, ये एक बार कैपिटल M को तो एक बार स्मॉल m को, fx attains its infimum मतलब स्मॉल m at least one in AB for any value of x in AB। ये ज़्यादा एडवांस आप जब बुक पढ़ेंगे ना, हम इन ए बी इसलिए लिख दिए कि आपको याद रहे, वरना याद नहीं रहता सेंटेंस। लेकिन जब आप कोई एडवांस बुक पढ़ेंगे तो इन ए बी और इन ए बी जो दिया हुआ है, इस तरह का सेंटेंसेस वो यूज़ नहीं करता है, समझ रहे बात को। तो आपको याद रह जाए इसलिए यहाँ पे हम ये दो वर्ड को लगा दिए हैं, कोई दिक्कत। यानी कि fx अटेंस, ये जो m मिलेगा ये फंक्शन ऑफ x के तौर पे ना मिलेगा जब भी मिलेगा, क्योंकि m जो है वो तो हाइट है ग्राफ तक, वो x एक्सिस से ग्राफ तक पहुंचने की हाइट है f, समझ रहे हैं, फंक्शन ऑफ x। तो और वही कोई चीज़ यहाँ रहेगा और वो मिलेगा m, तो यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू आएगा, वो x जो बिलोंग करेगा वो a x एक्सिस पर ही करेगा और वो a यहाँ से लेके यहाँ तक ही करेगा। तो ये समझने की चीज़ थी। चलिए आइए, इफ पॉसिबल स्टार्ट। अब कुछ नहीं बचा थ्योरम में, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्रिक एक जगह बीच में लगेगा। इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट, यदि संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं fx doesn't attains m for any
वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू इतना। बात समझे? कहने का मतलब ये जो fx है ना m तक नहीं पहुंचता है, मतलब ये जो हाइट है ना m तक नहीं पहुंचता है। तो इस x के जगह पर यहाँ इसके और इसके बीच कोई पॉइंट रखे होंगे x एक्सिस का, तबे ना वो fx तैयार हुआ होगा। fx डजंट अटेंस टू m, यानी कि fx डज नॉट इक्वल टू m। कोई दिक्कत? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x लिख दीजिए या फॉर एनी वैल्यू ऑफ x लिख दीजिए, x के किसी भी मान के लिए नहीं पहुंचता है। समझ रहे हैं? हाँ, इसको गलत साबित कर देंगे। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट fx माइनस m डजंट इक्वल टू 0। ये बात में किसी को कोई शंका, कोई शक है? उस साइड चला गया। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए। x बराबर 2 नहीं है, x माइनस 2 बराबर 0 भी नहीं है। यदि x बराबर 2 रहता तब ना x माइनस 2 बराबर 0 होता। समझ रहे हैं बात को? तो वही चीज़ लिखे, बस इस साइड ले आए। चलिए, एग्जिस्ट, ये बात समझे? उसका भी तरह हाँ, एग्जिस्ट होने का एग्जिस्ट कब नहीं करता है? जब वो 0 के बराबर हो जाए नीचे वाला चीज़। ये चीज़ 0 के बराबर है? नहीं। देखिए ना, पहले दे दिए नहीं। 0 के बराबर नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? कैसे नहीं करेगा? x इज इक्वल टू 0, 1/x डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा कि अपरिभाषित होगा? अपरिभाषित होगा रे बुड़बकवा। x बराबर 0 तो 1/x मतलब 1/0 होगा ना। लेकिन यदि ये 0 नहीं होता तब ये परिभाषित होगा कि नहीं? होगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत समझने में? ठीक। सिंस यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो फिर एक बार पूछ लीजिए। कोई दिक्कत? सिंस fx is continuous in closed interval AB, which implies that fx minus m is also continuous इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये बात समझे? साइन थीटा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? साइन थीटा कॉन्टिन्यूअस है उसका ग्राफ। अच्छा, अब हमको ये बताइए, साइन थीटा -2 कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं? साइन कॉन्टिन्यूअस है, -2 कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। साइन थीटा -2 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हैं? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये थ्योरम भी पढ़े थे और इसके बाद ये 12th में यूज़ भी किए थे। जैसे 3 सतत है, हाँ सतत है ना। उसी तरह कोई m तो नंबर n है, नंबर मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट कोई संख्या होगी। तो fx जब कॉन्टिन्यूअस था तो fx माइनस m भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, 1/fx माइनस m एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तब वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/fx माइनस m इज नॉट इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख दीजिए, मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इस बात को समझे या नहीं समझे? किन्हीं को कोई शक है तो बोलिए। अरे बाबा, साइन थीटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सीख लीजिए, एक बार देख लीजिए इधर, तब लिखिएगा। साइन थीटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोई दिक्कत किसी को? -2 कर देंगे, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, किसी को कोई दिक्कत? और इसके बाद 1/sin थीटा -2 कॉन्टिन्यूअस होगा, होना तय है। कैसे? यदि साइन थीटा कॉन्टिन्यूअस है तो 1/sin
थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। बताइए कॉसेक थीटा कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, समझ रहे हैं बात। और ये -2 कांस्टेंट लेके चले तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, फटाक से लिखिए। दिमाग थोड़ा सा बचा के रखे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग बचा के रखिएगा। हाँ, नहीं तो फिर भाड़ा पे ले लीजिएगा जिसके पास थोड़ा सा अधिक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/fx माइनस m कैसा फंक्शन? एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बॉन्डेड। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बॉन्डेड। तो ये बॉन्डेड होगा कि नहीं? लिखिए दिस इंप्लाइज दैट। कहना क्या, आप लोग तो सब जानते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, fx इज नॉट इक्वल टू m रखे हैं, मिटा दिए भी। कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज दैट 1/fx minus m is bounded in closed interval AB। अच्छा, बॉन्डेड होता है तो उसमें कई प्रकार की बातें होती है। ये सब दिमाग में एकदम सीखना शुरू कर दीजिए। ग्रुप बी में जाइएगा ना और वो पिसाएगा दिमाग, नहीं तो हमको लिखने में क्या मिनट लगता है। कैमरा बंद करेंगे, एक तरफ से शुरू कर देंगे। जिस तरह लिखा जाता है, हम जितना सा समझेंगे, समझाने की ज़रूरत है उतना सा हम समझा देंगे, मेरा काम ख़त्म। आप भी लिख लीजिएगा, खुद को समझ लीजिएगा कि मूर्ख हैं और हमको समझ लीजिएगा हम भगवान हैं, और घर में जाकर के बस कलम चलाते रहिएगा। अरे एग्ज़ाम के डर से 70% याद हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, 60% लिखिए दीजिएगा। सब कोई 60% लिखता है, नंबर जो आने के आ ही जाएगा, काम ख़त्म। 100% लिखता तो 99% में टॉपर नहीं होता, एक नंबर कट जाता। चलिए, ये बॉन्डेड है। अच्छा, बॉन्डेड होता है तो बॉन्डेड एबव भी होता है और बॉन्डेड बिलो भी होता है। हम लोग जो अभी चालू किए हैं, ई कैपिटल M पर चर्चा करते हुए चालू किए हैं। इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट fx इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M। क्लियर सी बात है कि बॉन्डेड एबव से चर्चा करना पड़ेगा। चलिए, लेट H be the supremum of the function। बताएंगे किसको लिखे? H क्या माने हैं पहले ये बताइए। सुप्रीमम, लेट तो लिखे। Let H be the supremum of the function 1/fx minus इतना in closed interval AB। इस बात को समझे? अभी आपके पास एक न्यू फंक्शन था, वो न्यू फंक्शन क्या था आपके पास? 1/fx माइनस कैपिटल M। तो ये कैसा फंक्शन था? अभी तुरंत लिखिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, दिखाए ना। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस था तो बॉन्डेड रहा होगा ना। बॉन्डेड है तो उसके पास सुप्रीमम रहा होगा कि नहीं? तो सुप्रीमम का कुछ वैल्यू, कुछ मान तो मानिएगा ना। तो वो मान क्या मान लिए? H मान लिए। कोई दिक्कत? जैसे कि fx जब कॉन्टिन्यूअस हुआ, बॉन्डेड हुआ, तो उसको, उसके सुप्रीमम को कैपिटल M माने थे ना। तो यहाँ हमारे पास 1/fx माइनस M एक फंक्शन मिला जो बॉन्डेड था। वो बॉन्डेड फंक्शन हमारा जो था, वो उसके पास सुप्रीमम होगा कि नहीं होगा? वो जो सुप्रीमम होगा, उस सुप्रीमम का नामिंग क्या चीज से किए? H से किए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1/fx माइनस M इज ग्रेटर इक्वल टू, सुप्रीमम का मतलब हुआ कि वो बड़ा होगा। सुप्रीमम H माने थे, देखिए ये बड़ा होगा। बात को समझे? सुप्रीमम है तो बड़ा होगा जी। 79% फंक्शन से बड़ा होगा कि नहीं? इस लाइन में किन्हीं को कोई शंका है तो बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा, कोई दिक्कत?
अब किसी को 75 मार्क्स नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं? समझने के लिए एग्जाम्पल नहीं रखते तो बहुत परेशान करते हैं आप लोग, हम जानते हैं। अच्छा एग्जाम्पल हम चूज कर लिए। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? एक तो बात हम आपसे अभी और पूछेंगे, 1/x लेस देन इक्वल टू 2x, ये ऊपर चला गया तो ये 1/2 नीचे चला आएगा। यहाँ क्या इनइक्वलिटीज बढ़ेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। ऐसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन और कुछ ठीक है, इक्वल टू होगा। इक्वल टू का कोई चांस ही नहीं है। इनइक्वलिटी चेंज होगा तो इक्वल टू खुद ब खुद हट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? चलिए, तो ये चीज हमारा क्या चीज में बदल जाएगा देख लीजिए। क्या नाम है? अमित नाम है इसका। आप लोग उल्टा पुल्टा नाम मत दिलवाइए। ये बात समझ में आया? क्लियर आया समझ में? मतलब इक्वल टू क्यों नहीं दिए? इक्वल टू कैसे देंगे? इसका अपोजिट क्या होगा हम ये बताते हैं। आपकी उम्र 30 है या उससे अधिक है, इसका अपोजिट क्या होगा? आपकी उम्र 29 है, उल्टा बोलना है ना, बात को नहीं समझ रहे हैं। आपकी उम्र 30 वर्ष है या 30 से अधिक है, ये बात आप में सही बैठ गया? हम बोल दें आपकी उम्र 30 है, ये सही बैठा कि गलत बैठा? सही बैठा। आपकी उम्र 30 है या उससे अधिक है, तो यदि हम 30 भी बोल दिए तो हम आपके पक्ष में गए कि नहीं, और उससे अधिक भी बोलेंगे आपके पक्ष में गए कि नहीं। हमको बोलना है विपक्ष में, 29 बोल देंगे, 30 बोलेंगे तो कभी होगा? बताइए, ये सब दिमाग में यदि मेरा नहीं तुरंत पहुंचे एग्जाम्पल तो हम तो नहीं समझा पाएंगे आपको। अब समझ में आया कि ये वाला चीज कैसे हुआ? सारा चीज पलटा, बात समझ रहे हैं? सारा चीज जब पलटा तो इनइक्वलिटीज भी बात से पलटेगा। बात से कब पलटेगा? यदि इक्वल टू बोल देगा तो आप ही के बात पे एक चांस हो गया ना, बात समझ रहे हैं? तो एक चांस भी आपके अपोजिट चलना है हमको, तो आपको एक भी चांस नहीं देना होगा। समझ गए बात? चलिए, अच्छा है, कम से कम नहीं समझते हैं तो हमको नया नया एग्जाम्पल मेरे दिमाग में तो हिट होता है तुरंत। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात समझ गए? एक चीज यहाँ पे 1/h होगा, सारा चीज बदल गया। जल्दी समझिए, जल्दी करेंगे, मेरा क्या जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। हड़बड़ाओ मत। इज ग्रेटर देन m+1/। अच्छा, h जो भी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, इतना बड़ा कोई छोटा चीज आपको देखने में नहीं लग रहा है। और जब 1/समथिंग कर दीजिएगा तो और छोटा होगा, तो वो जब छोटा होगा तो उसको एप्सिलॉन मान सकते हैं। ठीक, लिखा जाता है आधा कितने, हमको लगता है 1/4 लाइन में आपके कॉपी में अट रहा होगा। ये एक लाइन जो लगता होगा उसका 1/4 पार्टे मटता होगा, लेकिन दिमाग ही 4 × 4 लग रहा है। m+ε। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, अभी जो यहाँ समझा है इसी का प्रयोग अभी तुरंत करेंगे। f(x) एक फंक्शन था ना, इसका सुप्रीमम क्या माने थे? कैपिटल M। बताइए, इस दोनों में कौन बड़ा रहा होगा या बराबर? ऐसा रहा होगा या नहीं रहा होगा? देख लीजिए भाई, ये इसका सुप्रीमम था, यस नो? अच्छा, सुप्रीमम था तो वो फंक्शन के वैल्यू से बड़ा या बराबर होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं? कोई शक है तो बोलिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें यदि हम थोड़ा सा चीज बढ़ा दें तो ये चीज और बड़ा होगा कि नहीं? इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, यस नो? इक्वलिटी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज बढ़ा दिए तो फिक्स हो गया, अब बड़े होगा, बराबर का चांस नहीं होगा। तो ये बात हम पहले से जानते थे, जिस समय माने थे उसी समय से जानते थे ना। देखिए, यहाँ तो f(x)
एफ एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब एफ एक्स बड़ा है किससे, एम प्लस इप्सिलॉन से, जबकि यहाँ एफ एक्स इज लेस देन इससे। कोई दिक्कत? मतलब ये गलत हुआ या सही हुआ? ये गलत हुआ और ये सही हुआ। और फॉर ऑल वर्ड यूज कर लेंगे, ये जो होगा ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए, ये भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, x के प्रत्येक मान के लिए ऐसा होगा, ये भी x के प्रत्येक मान के लिए ऐसा होगा। अभी पार्ट 2 में एंट्री लिए है जी, अभी तो पॉइंट पॉइंट पर दिमाग लग रहा है, जब रियल एनालिसिस में जाएंगे ना तो पूरे चैप्टर में दिमाग लगेगा, समझ रहे हैं। और ये भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी होगा। ये गलत या सही साबित हुआ? गलत। दिस इज, पहले तो ये कहना पड़ेगा दिस इज नेवर पॉसिबल, ये कभी संभव ही नहीं है। दिस इज नेवर possible. Thus our assumption is wrong that fact f(x) is not equal to m. ऊपर जो माने थे, चलिए, thus our assumption is wrong that fact, हमारा assumption गलत हो गया। क्या गलत हो गया? मेरा सपोजिशन क्या था, निकाल के देखिए कॉपी में। अभी ठीक ऊपर में लिखे थे लैंग्वेज खत्म होने के बाद, इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट, कुछ लिखे थे। क्या लिखे हैं देखिए, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम, मतलब वो गलत हो गया हमारा। दस आवर assumption इज रॉन्ग दैट फैक्ट, कौन सा फैक्ट गलत हुआ? ये वाला फैक्ट गलत हो गया, समझ रहे हैं? ये फैक्ट गलत हो गया। जब ये फैक्ट गलत हो गया तो कौन सा फैक्ट सही होगा? देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एम, कॉमा में फॉर एनी वैल्यू ऑफ x belongs to open interval close interval AB, therefore fx is bounded above, therefore fx is bounded above, that is, इसके बदले लिख सकते हैं fx is bounded above। वीडियो पॉज। तो जिस तरह से हम लोग कैपिटल एम पे वर्क किए थे सुप्रीमम पे, उसी तरह से हम लोग काम करेंगे इन्फीमम पे, स्मॉल एम पे। तो सुप्रीमम में लिखे थे इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए वी, लिखे थे ना, उसी तरह से लिखेंगे। अगेन if possible we assume that, यदि संभव हो तो हम लोग मानेंगे fx is not equal to small m for any value of x belongs to close interval AB। यहाँ तक में कोई किन्हीं को दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा। आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस बात को समझे कि नहीं समझे? उस साइड था पॉजिटिव, इधर आया हुआ नेगेटिव। ऑर्डर चेंज करके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? इधर आया तो नेगेटिव हुआ, ये पहले से पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहा। दिस इंप्लाइज दैट 1 by - m plus
एफ एक्स डजंट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइए, ये इसका मतलब हो गया माइनस एम प्लस एफ एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट। ये कैसे किए? क्या किए? बाय कैसे लगे? बाय में नहीं लाएंगे, ये 0 के बराबर नहीं है, पहले कैसे ले आए थे? x 0 के बराबर नहीं है तो 1/x भी 0 के बराबर नहीं ना होगा। क्लियर, समझ में आया बात? जैसे 2 बराबर नहीं है 0 के, 1/2 क्या 0 के बराबर हो जाएगा? वो भी नहीं होगा। कैसे बाय में लाई, समझ में आया? ठीक। अब सिंस एफ एक्स इज continuous in closed interval AB, in closed interval AB, इसमें continuous है। This implies that minus m plus fx is also continuous in closed interval AB। बात समझ में आया? ठीक पुराने जैसा समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस है तो माइनस एम प्लस एफ एक्स ये एग्जिस्ट किया है कि नहीं किया है? ये एग्जिस्ट किया है का मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है ना? मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, must be continuous in closed interval AB। समझ तो गए होंगे पक्का? एकदम प्रीवियस चल रहा है। ये जब कॉन्टिन्यूअस हो गया तो बताइए 1/-m प्लस एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल है भी। दे ना दे, ये तो अंडरस्टूड, इतनी सी बात होती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिगर से हम नहीं समझते हैं कि कुछ लेना देना रहा है। इज बाउंडेड इन देयर इंटरवल। अच्छा, जब बाउंडेड है तो बाउंडेड एबव, बाउंडेड सिर्फ मतलब क्या? बाउंडेड एबव का भी चर्चा करेंगे और बाउंडेड बिलो का करेंगे। तो जो चीज का जरूरत चर्चा उसी चीज का, तो यहाँ पे इन्फिमम चीज चल रहा था तो चर्चा बाउंडेड बिलो भी कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बाउंडेड है तो दिस इंप्लाइज दैट 1/-m plus fx is also bounded below। बस यहाँ ए भी देने की जरूरत नहीं है, दे भी दें ना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बाउंडेड बिलो है तो वो इन्फिमम होगा कि नहीं उसके पास? अच्छा, इन्फिमम होगा तो इन्फिमम कोई वैल्यू होगा ना? तो मान लेते हैं लेट कैपिटल जी बी द इन्फिमम। इन्फिमम का नाम मालूम है कैसे लिखते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दे दिए। इन्फिमम ऑफ किसका बोलिए? ऑफ द फंक्शन 1/-m plus एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल। यहाँ फिक्स करना पड़ेगा या इंटरवल देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ये इसका इन्फिमम है। कोई दिक्कत है? अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट 1/-m plus fx m। बोलिए इन्फिमम में कौन बड़ा होगा भाई?
29 नंबर से सब बड़ा मान के चलिए, इज ग्रेटर इक्वल टू, कोई दिक्कत? लास्ट में ही कन्फ्यूजन का भी एक ठो नोट लिखा देंगे, वो सुप्रीमम इन्फीमम में कैसे बड़ा छोटा हो जाता है। अभी हम एफ एक्स था ऐसा, तो ये सुप्रीमम के लिए ये बड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था ना, और ये चीज़ इस पे भी बहुत चर्चा होगा, कैपिटल स्मॉल एम इन्फीमम। अब ये चीज़ यहाँ यूज़ किए, कोई दिक्कत? समझ में आया बात? यहाँ पे ये कैपिटल एम नहीं, ये जी, क्लियर है? बड़ी एफ था तो अभी होता एच। हाँ, यहाँ समझे, फंक्शन ये है ना, इसका इन्फीमम कौन है? जी है, तो ये फंक्शन बड़ा होगा इन्फीमम से या बराबर होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे इसका चर्चा बहुत है, इसलिए इसका भी चर्चा कर लेंगे। इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया? इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एफ एक्स जी, 1/g, साइन क्या ये, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ रहा है बात? ठीक, हमको जरा ये बता दीजिए, एफ एक्स ये माइनस है, उधर जाएगा तो m प्लस 1/g हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन m प्लस इप्सिलॉन। समझ में आ गया होगा? कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये बताइए, एफ एक्स एक फंक्शन था ना, और इसका इन्फीमम क्या था? स्मॉल एम। हम जानते हैं, आज फर्स्ट क्लास है ना आप लोग का, तो सुप्रीमम इन्फीमम में मिसप्रिंट होता होगा। सुप्रीमम बोलते होंगे तो कुछ और ही प्रिंट हो जाता होगा, और इन्फीमम बोलते होंगे तो कुछ और ही प्रिंट हो जाता होगा। तो लास्ट में उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे, और घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब कल से प्रिंट जो होगा दिमाग में एकदम सही होगा। और यदि सही प्रिंट नहीं होगा तो अगला थ्योरम समझ में नहीं आएगा, जान लीजिएगा, सब थ्योरम उड़ जाएगा दिमाग से, रट के मर जाइएगा, वहाँ भी गलती प्रिंट करके आइएगा, ठीक है? तो देखिए, ये जब ऐसा है तो क्लियर सी बात है कि ये बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ये इन्फीमम है। एम क्या है? इन्फीमम है, तो फंक्शन बड़ा हुआ होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए बड़ा हुआ होगा, कोई दिक्कत? तो देखिए, तो क्या ऐसा हुआ यहाँ पे, इसमें यदि प्लस इप्सिलॉन करेंगे तो तुरंत इक्वल टू खत्म हो जाएगा, या माइनस इप्सिलॉन करेंगे, जो भी करेंगे क्या, तो उस हिसाब से ये आपके दिमाग में पता चल रहा है कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। दिस इज नेवर पॉसिबल, thus our assumption is wrong, that fact क्या माने थे? एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू स्मॉल एम फॉर एनी वैल्यू ऑफ x belongs to AB। ये हमारा फैक्ट गलत हो गया। ये फैक्ट जब गलत हो गया हमारा, तो कौन सा फैक्ट सही हो गया? इसका अपोजिट। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू m फॉर एनी value of x, for any value of x, सीधा लिखिए, there, that is f(x) is bounded, f(x) is bounded below या bounded, hence the theorem, hence the यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए,
अब थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, जो आप घर में इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप जो परेशानियां मिलेगी वो सब परेशानियों का दवाई का काम करेगा ये नोट हमारा। बस 2 मिनट और नोट। हेंस द थ्योरम का मतलब कि जो थ्योरम था वो मिल गया, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। प्रूफ लिखते थे ना, हाँ हेंस, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किए। एम क्या है? सुप्रीमम है। इसका दूसरा नाम क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। इसके बारे में यही बात कहते हैं, देखिए इसके बारे में यही बात कहते हैं। कोई हर्ज है इसमें? नहीं। यदि इसके बारे में ये बात कहते हैं तो जरा हमको बता दीजिए कि इसके बारे में भी तो हम यही बात कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? ठीक। अब एम, स्मॉल एम, इनफिमम, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में यही कहते हैं कि ये इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं होगा, हाँ बराबर भी हो सकता है। कोई दिक्कत है? समझ में आया बात? ठीक। अब एक बात बताइए, यदि इसमें थोड़ा सा कुछ कम कर दें तो ये पक्के बड़ा हो जाएगा कि नहीं? आपका दिमाग जा रहेगा क्वेश्चन पे सर प्लस है, तो थोड़ा सा प्लस ही कर देने से ज़्यादा का टेंशन नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर उतना सा मैनेज करके चलना होगा। चलिए इस बात को समझे, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। माइंड वही, हम जानते हैं कि इसका माइंड कहाँ जा सकता है, उतना सा है समझ। चलिए ये दोनों चीज़ देख लिए, इसको इक्वेशन नंबर अल्फा मान लें, इसको इक्वेशन नंबर बीटा मान लें। इक्वेशन नंबर अल्फा एंड बीटा implies that fx से बड़ा होगा m माइनस एप्सिलॉन और इससे बड़ा होगा m प्लस एप्सिलॉन। देखिए इसको देखिए तो m प्लस एप्सिलॉन जिधर है उधर बड़ा का चिन्ह, ये खुला हुआ है कि नहीं? देखिए खुला हुआ है। अच्छा इसको देखिए, यहाँ पर m माइनस एप्सिलॉन है, बंद वाला चिन्ह है ना, इसके इधर देखिए यहाँ बंद वाला चिन्ह है ना, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? बस यहाँ तक लिखिए। और इसके यदि इस दोनों को देखते, इस दोनों को देखते, इसको इक्वेशन दे दीजिए रोमन 1 और इसको इक्वेशन दे दीजिए रोमन 2। इक्वेशन नंबर रोमन 1 एंड रोमन 2 implies that fx बड़ा हो या बराबर होगा m से, और ये चीज़ बड़ा होगा m से। कोई दिक्कत? यहाँ माइनस प्लस करके किए, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। क्लियर है? तो आज बार इतना तक रहने दीजिए। अगले दिन हम लोग बोल्जोनो थ्योरम पढ़ेंगे। नहीं दिख रहा है? लिख रहे हैं, लिख लिए? तो अगले दिन हम लोग बोल्जोनो थ्योरम पढ़ेंगे। बोल्जोनो थ्योरम यही रहेगा कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ एक ऐसे है, यहाँ देखिए ये a है और ये b है, यहाँ एक्सट्रीमिटीज़ पर भी काम होगा, एक्सट्रीमिटीज़ पे काम होगा। यहाँ एफ ए एंड एफ बी है जो अपोजिट साइन, तब कम से कम एक बार वो एक्स एक्सिस को जरूर क्रॉस किया होगा ए और बी के बीच में। तो मोस्टेट बोल्जोनो थ्योरम पे कल हम लोग वर्क करेंगे और इसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे करेंगे और 2-4 थ्योरम और होगा। बाकी थोड़ा सा टाइम हो जाता है, लग जाता है ये वीडियो चक्कर में, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं।